जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज आप लोग लेके आए हैं जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का सवाल नंबर 1 है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल को किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, पीने के लिए शुद्ध और उपयुक्त जल किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेयजल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विद्युत शेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा क्या रूप निरूपित करती है? ठीक है, विद्युत शेल के जो प्रतीक में मोटी छोटी रेखा होती है क्या जो है अंकित करती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, ऋणात्मक टर्मिनल जो है निरूपित करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है। क्या होता है? ऑप्शन डी, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होता है अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरण के सभी अवस्थित होते हैं, किस रूप में अवस्थित होते हैं? ठीक है, सही उत्तर रहेगा समान समतल में। ऑप्शन बी, समान समतल में जो है आपतित किरण, आपतन बिंदु पर लंब किरण और परावर्तित किरणें सभी जो है समान समतल पे जो है अवस्थित होती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है? मिट्टी की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन है, यह कार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, यह खनिजों से बना है। ठीक है, यह पृथ्वी की सतह को ढकता है। ठीक है, यह दानेदार पदार्थ की पतली परत होती है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा, यह एक जो है अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ऑप्शन ए, यह एक जो है अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। मिट्टी की खास विशेषता होती है जो है यह एक अकार्बनिक पदार्थ से बना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, अमीबा एक या एक से अधिक अंगुलियों की तरह के प्रक्षेपक को बाहर निकालता है जिसे नकली पैरों कहा जाता है। ठीक है, नकली पैर कहा जाता है और भोजन पर कब्जा करने के लिए जो है क्या होता है? क्या होता है? स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया जो है, जो उसका जो मेन होता है स्यूडोपोडिया कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर आग लगने की संभावना होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो है कौन सी ऐसी धातु है जिसको खुले में रखने के लिए आग लगने की संभावना ज्यादा रहती है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा पोटेशियम। ऑप्शन है, पोटेशियम जो है खुले में रखने पे आग लगने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, हृदय के एक चक्र, ठीक है, हृदय के एक चक्र, एक कार्डियक साइकिल में मछली के दृश्य से रक्त कितनी बार गुजरता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है, एक बार ही गुजरता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ठीक है, उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, जरायुज कहते हैं, बीपी वायरस जो कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एंजल्स ट्रम्पेट। ठीक है, ये फूल रात में ही खिलता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भूकंप को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप के पहचानने और उसको रिकॉर्ड रखने के लिए जो है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, किसी व्यक्ति का वजन जमीन पर 60 केजी है। ठीक है, एक समान त्वरण
के साथ लंबवत ऊपर की ओर गतिमान एक लिफ्ट में जब उसका वजन मापा जाता है तो उस व्यक्ति के वजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। कितना? 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। ऑप्शन सी जो है, ओ सॉरी, ऑप्शन डी 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। ठीक है, जब वो लिफ्ट में जो है जमीन पे उसका वेट कितना है? 60 केजी। लेकिन जब वो लिफ्ट में बैठ के ऊपर जाता है तो उसका वजन जो है 60 केजी से ज्यादा मापा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सीएनजी का पूर्ण रूप से निम्नलिखित में क्या है? सीएनजी का पूर्ण रूप से क्या नाम है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जब इल्ली कैटरपिलर नामक अपने एक जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है। ठीक है, वो कौन सा जाल बुनता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी प्यूपा। प्यूपा नामक जाल जो है बुनता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मित्र फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कैंडेला। ऑप्शन डी कैंडेला, सी डी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जांच में अभियुक्त के साथ प्रश्नोत्तर सत्र शामिल होता है, यह गलत होता है। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी मतलब जो गलत है, ये नहीं है। ठीक है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग में ये गलत कथन है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, जड़त्व को उसके द्वारा मापा जाता है, जड़त्व को उसके द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्रव्यमान। ठीक है, जड़त्व को द्रव्यमान द्वारा मापा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियों निकलना, शुष्क अवस्था, प्रजनन और प्रवासन आज के समय का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, सही उत्तर होगा फिनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शन बी फिनोलॉजी कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एरोप्लेन जब ऊपर जाता है उसमें बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा सबसे भारी गैस है? ठीक है, सबसे भारी गैस कौन सा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा रेडान। ऑप्शन डी रेडान जो है सबसे भारी गैस है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मधु के लिए मधुमक्खियों और छत्तों का पालन और रख रखाव क्या कहलाता है? ठीक है, ये किस के अंतर्गत आता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा एपी कल्चर के अंदर में आता है। ठीक है, एपी कल्चर के अंदर में जो आता है, एपी कल्चर के अंदर में जो है मधुमक्खियों के लिए मधुमक्खियों छत्ता पालन रख रखाव ये सब एपी कल्चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, लैक्टोमीटर लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को आधार पर डिजाइन किया गया है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे जो है डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, ध्वनि जो कि एक यांत्रिक तरंग है। ठीक है, ध्वनि जो है एक यांत्रिक तरंग है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा कर सकती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा निर्वात में। ठीक है, ऑप्शन डी निर्वात में जो है ध्वनि तरंगे जो है यांत्रिक तरंग है या जो है निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट फीटर भी कहा जाता है? ठीक है, किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट फीटर भी कहा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट। ऑप्शन डी सोडियम नाइट्रेट को जो है नॉर्वेजियन साल्ट फीटर भी कहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, पानी में बने अम्लीय और क्षारीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, क्योंकि वे क्रमशः क्रमशः किसमें और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं, किसके साथ मिलकर? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सल्फर। सल्फर और हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, एचआईवी का एक विषाणु है। एचआईवी एक विषाणु है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। इसका पूर्ण रूप क्या, पूरा नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ऑप्शन बी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एचआईवी। ठीक है, जो शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता प्रणाली को खत्म करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका उपयोग सर्च लाइटों में परावर्तक के रूप में किया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, ऑप्शन सी अवतल लेंस के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है, गलत है? ठीक है, सोडियम को यदि खुले में छोड़ दिया जाए तो वह आग पकड़ लेता है। ठीक है, लिथियम का घनत्व उच्च होता है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है, आयोडीन एक चमकदार अधातु है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा लिथियम एक का घनत्व उच्च होता है, ये गलत है। लिथियम का घनत्व उच्च होता है, ये गलत है। ठीक है, सोडियम के खुले में छोड़ दिया जाए तो आग पकड़ लेता है, ये सही है। ठीक है, कार्बन एक अधातु है, ये भी सही है। आयोडीन एक चमकदार अधातु है, ये भी सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी लिथियम एक घनत्व उच्च उच्च होता है, ये गलत है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मनुष्य में हार्पीज एक क्या है? मनुष्य में हार्पीज एक प्रकार का क्या है? ठीक है, एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। क्या है? विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन ए मनुष्य में हार्पीज जो है एक प्रकार का विषाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसे इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? किसने जो है इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निकोला टेस्ला। ऑप्शन डी निकोला टेस्ला ने जो है इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर ये पूछा जाता है इंडक्शन मोटर का आविष्कार किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने किया था। ठीक है, या ये भी पूछा जा सकता है निकोला टेस्ला ने जो है सर्वप्रथम क्या किस चीज का आविष्कार किया था? ठीक है, तो उत्तर आपका होना चाहिए इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने दिया था? विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है, सही उत्तर होगा चार्ल्स चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने जो है विकासवाद का सिद्धांत का जो है दिया था। ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी से निम्नलिखित कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। चलिए अगला सवाल है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होते हैं? ठीक है, स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जीभ में होता है। ठीक है, जीभ से संबंधित जो है स्वाद संबंधित जो है सारी क्रियाएं किसमें होती है? जीभ से होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, किसी पिंड के संवेग किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न में गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा द्रव्यमान और वेग। द्रव्यमान और वेग के रूप में जो है परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्लाइमाइडोमेनस निम्नलिखित एक उदाहरण है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा शैवाल का।
ऑप्शन ए शैवाल का जो उदाहरण है क्लामाइडोमोनास का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्र धातु है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा कांसा का। ठीक है, कांसा का जो है एक मिश्र धातु का एक बहुत बड़ा जो है पदार्थ है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मूसा पैराडिस्का का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? मूसा पैराडिस्का का सामान्य प्रचलित नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा केला। क्या हो जाएगा? केला। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मानव शरीर में कोशिकाओं को एक साथ रखने में मदद करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा विटामिन के। ऑप्शन बी विटामिन के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। क्षार क्या होता है? स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।